ठीक है। तो कोई बॉडी जब एसएचएम करती है तो जैसे इसमें मैकेनिकल एनर्जी में हमेशा क्या होता है, दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी बॉडी जब एसएचएम कर रही थी तो लास्ट में हमने याद देखा होगा कि जो एक्स का फॉर्मूला आया था वो तुम्हारा ए कॉस ओमेगा टी लिए थे। अगर इसका वेलोसिटी पूछा गया तो वेलोसिटी कितना था, ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही था। हाँ, तो अगर पूछा गया काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कितनी है, कोई भी बॉडी इफ परफॉर्मिंग एसएचएम, तो काइनेटिक एनर्जी तो वही फॉर्मूला रहेगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मास ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आ गया ये पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग एक केस देखते हैं। जैसे जब स्प्रिंग हमारा, जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में जब हम लोगों ने स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था तो याद है फॉर्मूला क्या आया था वहाँ पे, स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू, स्प्रिंग के केस की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग में क्या होता है, हाँ स्प्रिंग में जो फोर्स होता है माइनस के एक्स, फोर्स किस पे प्रोपोर्शनेट कर रहा है, एक्स पे कर रहा है। इसका मतलब दिस बेसिकली जो भी इक्वेशन है, ये जो कंडीशन आपकी है एसएचएम की, उसको फुलफिल कर रहा है। हाँ, यानी कि इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा था, जो यू था, वो कितना था, ये हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रही है तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाफ के एक्स की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए, तो ए कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, सर ये स्मॉल के होता है, कैपिटल कौन सा, ये स्मॉल के होता है, स्मॉल के होता है। अच्छा, जो इक्वेशन 1 आया, ध्यान से देखना, जो इक्वेशन 1 आया और 2 आया है, इसमें एक कंडीशन, जब हमने इसको डराइव कर रहे थे, फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम कर रहे थे, फोर्स लॉ फॉर एसएचएम मोशन कर रहे थे, तो एक कंडीशन आई थी हमारी, क्या आया था, जो हमने ओमेगा स्क्वायर क्या लिया था, ये एम ओमेगा स्क्वायर को हमने के लिया था, ये लिया था, एम ओमेगा स्क्वायर को के लिया था। इसका मतलब इस रिलेशन में जो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, के। ठीक है, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो अगर पूछा गया टोटल एनर्जी क्या होगा किसी भी, तो ये दोनों इक्वेशन का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है, और ये क्या बता रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है। ये क्या फंक्शन है आपका, साइन स्क्वायर का फंक्शन है, ये आपका क्या है, कॉस स्क्वायर। तो अगर पूछा गया टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो दोनों को ऐड करो, बताओ क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि हाफ के स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, 1 होता है। लिख देते हैं, हाफ के ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में साइन ओमेगा स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये वैल्यू हो गई आपकी हाफ के ए स्क्वायर। तो ये आपकी टोटल एनर्जी, ये क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी टोटल जो तुम्हारी है वो पूरी कांस्टेंट है। तो इसेंशियली बेसिकली यहाँ पर 3 इक्वेशन हमको देखने को मिले, कि बुक में आपको ई लिखा गया है, इसको ध्यान, इसको ई मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बुक में आपको ई लिखा गया है। अच्छा, अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, कौन सा ग्राफ, कि अगर काइनेटिक एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में और काइनेटिक एनर्जी का अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसे होगा। देखो, एक ग्राफ बना लो, ये मान लो इधर टाइम है आपका,
हाँ यहाँ बना दे रहे हैं। अगर इधर टाइम चल रहा है, इधर एनर्जी आपकी है, तो टोटल एनर्जी तुम्हारी क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। टाइम के बढ़ने के साथ टोटल एनर्जी क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल टू टाइम। समझ में आ गया? टाइम बढ़ने से टोटल एनर्जी तुम्हारी चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? टी इज इक्वल टू जीरो पे जब शुरुआत हो रही है, टी इज इक्वल टू जीरो में, तो स्प्रिंग की पोजीशन क्या थी हमारी? जो पोजीशन है टी इज इक्वल टू जीरो पे कहाँ रखते हैं हम लोग? इसको मीन पोजीशन से आगे रखते हैं, ऐसे करके खींचते हैं। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? ये क्या बता रहा है? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? ये कॉस जीरो की वैल्यू 1, यानी कि मैक्सिमम। यानी कि टी बराबर जीरो पे काइनेटिक यहाँ होगी, पोटेंशियल यहाँ पे होगी। तो ये ग्राफ ऐसे चलता है। देखो ये चूंकि साइन का ग्राफ है स्क्वायर का तो ये ऐसे है। जब ये काइनेटिक तुम्हारी जीरो, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल तुम्हारा उल्टा चल रहा है। ये ग्राफ समझ में आया ना? ये ऐसे, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये जो लाइन हो गई आपकी ई हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। कैसे आइडेंटिफाई किया गया? टी, ये इस पॉइंट पे इधर एनर्जी है आपकी, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। देखो यहाँ चीज़ ये समझ लो, ये जो ग्राफ मैं बना दिया था जल्दी से, जानते हो कैसे बन रहा है? ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ग्राफ कभी बनाने को बोला जाए आपको तो कैसे बनाओगे आप? सेम बनेगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं जाएगा। हाँ, तो कभी भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लॉट करना हो तो आप क्या करोगे? बेसिकली एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, हाँ, जैसे मान लो कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर करना हो, मान लो साइन करना हो या कॉस जो भी है, तो दो फार्मूले थे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या चीज़? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉस 2 थीटा, हाँ, प्लस 1/2। इसका मतलब ग्राफ में दो पार्ट है, एक पार्ट है कांस्टेंट पार्ट और दूसरा पार्ट क्या है? कॉस 2 थीटा। यानी कि कॉस का जो ग्राफ होता है वो जीरो के ऊपर नीचे चलता है। प्लस हाफ करने का मतलब क्या हुआ? ग्राफ को पकड़ के आपको हाफ डिस्टेंस ऊपर कर देना है। तो अगर ये पोर्शन ना होता तो ये ग्राफ ऐसे से चलता है जीरो के ऊपर, लेकिन इसके चलते क्या हो रहा है? ये मिड पॉइंट लिफ्ट हो गया है। ऐसे साइन में क्या हो रहा है? साइन 2 थीटा में क्या होगा? सेम फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसमें भी तुम्हारा ये शिफ्टिंग ऐसे ही हो रही है, तुम्हारी कॉस को करके उल्टा हो रहा है। ठीक है, कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी हिसाब से ये ग्राफ बनाया गया दोनों। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने प्लॉट कर दिया। अच्छा, दूसरा जो ग्राफ है इसमें ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस का प्लॉट किया जाता है। जैसे देखो ये हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका यह मतलब हुआ कि मतलब जब ये एक्स प्लॉट किया गया है और इधर एनर्जी आपकी है, तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी जीरो पॉइंट पे क्या होती है? मिनिमम होती है। देखो ये क्या बता रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी एक्स जीरो पे क्या हो? बेसिकली ये पैराबोला है। ये एक्स जीरो पे क्या हो रहा है? ये जीरो। और जैसे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये क्या बनेगा आपका? ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? टोटल एनर्जी में कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये कौन सी लाइन होगी? टोटल एनर्जी की। तो ये ई हो गया, इसको यू बोल दिया गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कैसे दिखेगा आपका? काइनेटिक एनर्जी को तुम यहां समझ सकते हो। देखो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ के लिए आप इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से। ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये जो के है, ये कितना है? हाफ के ए स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी तुम क्या लिख सकते हो? 1 माइनस, तो ये कितना हो गया? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के
एक्स स्क्वायर। तो देखो ये इन्वर्टेड पैराबोला विच इज शिफ्टेड बाय हाफ के स्क्वायर। हाँ अगर ये चीज़ ना होती तो सीधा यहीं से इन्वर्ट हो जाता है। अब ये हाफ के स्क्वायर शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब ये पॉइंट तुम्हारा ऐसे करते हुए और ये ऐसे, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। 0 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पे ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। उस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है और सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है। ये 2 ग्राफ समझ में आ गया अच्छे सबको?